हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे लिजी ची के बारे में। लिजी ची जो कि एक चाइनीज़ यूट्यूबर है जिसके यूट्यूब पे लगभग 2 करोड़ जितने सब्सक्राइबर है, लेकिन पिछले 3 साल से उन्होंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। लास्ट वीडियो उन्होंने जुलाई 2021 में अपलोड की थी, उसके बाद वो अचानक से गायब भी हो गई। उन्होंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है। तो ऐसा क्या हुआ जो लिजी ची ने अपना सुपर सक्सेसफुल जो है यूट्यूब चैनल छोड़ दिया बीच में है और किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, लिजी ची एक चाइनीज़ लड़की है जिसके माँ बाप जो है बचपन में गुजर जाते हैं और फिर वो अपने दादा दादी के साथ रहती है। लिजी ची जो है शहर में जाकर पढ़ाई करती है और शहर में ही वो डीजे की जॉब भी करती है साइड में। अब लिजी ची जो है उसके दादा दादी चाइना के खूबसूरत गाँव में रहते हैं। लिजी ची ने पूरा अपना बचपन गांव में ही बिताया था और शहर में रहते रहते लिजी ची को एक ख्याल आ गया, क्योंकि लिजी ची खुद भी ऐसा कंटेंट देखती थी जहाँ पर वो अपने गांव को मिस करती थी। तो वो ऐसा कंटेंट देखती थी कि जहाँ पर कोई इंसान गांव में रह रहा है और अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, बिना बताए बिना बोले एक शब्द बोले वो पूरी जो है अपनी भाई दिनचर्या दिखाता है। लिजी ची को भी एक आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूँ। मेरे तो भाई दादा दादी भी वहाँ पे रहते हैं और मेरा घर भी जो है बहुत ही खूबसूरत जगह पे है जहाँ पे कॉन्क्रीट जंगल नहीं है लेकिन पेड़ पौधे हैं, तो लोग और रिलेट करेंगे। तो लिजी ची को ये आइडिया आ गया कि मैं भी अपना चैनल ओपन करती हूँ। लिजी ची ने अपना आइडिया एजेंसी को बताया। अब आपको लगेगा कि वाह देखो कितनी मेहनती लड़की है। लिजी जी के जो वीडियोस होते हैं ना, टॉप नॉच क्वालिटी होती है, प्रोडक्शन क्वालिटी। ये मुमकिन नहीं होता है जो हमेशा से गांव में रहा है या तो पला बड़ा है, इतनी बेहतरीन प्रोडक्शन क्वालिटी देना वीडियोस के। आप देखो कितने बेहतरीन है, मतलब अगर पानी जा रहा है तो प्रॉपरली खन 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 की आवाज़ आएगी। बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर A to Z जो है टॉप नॉच प्रोडक्शन क्वालिटी होती थी लिजी ची के वीडियो की। तो ये लिजी ची जो है वो खुद नहीं करती थी, वो टीम होती थी, बाकायदा पूरी टीम। लिजी ची ने एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि दोनों का ही जो है 50-50% हिस्सा आएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली लिखा गया था कि ये जो चैनल है, चैनल के ट्रेडमार्क से लेकर A to Z चीज़ें एजेंसी की है। लिजी ची गाली फेस है और 50-50% उसको जो है दोनों को आपस में हिस्सा मिलेगा। लिजी ची ने अग्री किया कि भाई डीजे की जॉब करने से अच्छा तो ये ठीक ही है ना, मैं अपनी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी और अच्छा खासा पैसा भी कमा लूँगी। लिजी ची ने भी खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया। ऐसा नहीं कि वो इतनी गरीबी हो, चाहे तो अच्छा घर ले सकती है, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती है, बट रिलेटेबल नहीं रहेगी। अब लिजी ची जो कि A to Z चीज़ें स्क्रैच से बनाती है, जैसे कि घर के दरवाजे हो गए, छत हो गई, फिर घर के बर्तन हो गए जो कि लकड़ी से बनाती है। अफसोस की बात ये थी कि लिजी ची के नाम से जो है ना इन लोगों ने एक ब्रांड ओपन किया था, लिजी ची फूड वगैरह, जहाँ पर इंस्टेंट नूडल्स बेचे जाते थे जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक रहते हैं और जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। लिजी ची खुद तो दिखाती थी कि भाई वो तो जो है बहुत ज़्यादा प्रकृति से प्यार करती है और वो तो कंक्रीट जंगल से एकदम दूर रहती है और एकदम सीधी सादी सरल लड़की है, लेकिन दूसरी साइड में वो फैक्ट्री मेड नूडल्स जो कि मैदे के रहते और सेहत के लिए बेहद हानिकारक होते वो बेचे जाते थे, सेल किए जाते थे। और उसमें लिजी ची को थोड़ा सा भी पैसा नहीं मिलता था, ना ही शेयर मिलता था, क्योंकि इन लोगों ने परचेस कर लिया था, यानी कि एजेंसी ने लिजी ची का जो है नाम, ट्रेडमार्क जो है कंपनी के पास था, एजेंसी के पास था, इसीलिए लिजी ची कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब लिजी ची को इस बात से गुस्सा आ गया। अब जब लिजी ची को पता चला कि भाई ये तो जो है मुझे पैसे भी नहीं दे रहे और कमा भी रहे अच्छा से खासा मेरे नाम से, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लिजी ची एजेंसी को बिना बताए दूसरी एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है अपने असली नाम के साथ, जो कि लिजी चोचा क्या था पता नहीं चाइनीज़ में, उस नाम के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। एजेंसी को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, तभी से उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है होना शुरू हो जाते हैं। अब लिजी ची जो है ये दिखाती तो ऐसा थी कि वो सारा काम खुद से करती थी, लेकिन अगर आपने एक बात नोटिस की होगी, उसका मेकअप परफेक्ट रहता था। वो किसानी तो करती थी, खेती का काम करती थी, लेकिन उसके कपड़े पे एक दाग भी नहीं पड़ता था। ये तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो खुद हल जोतती थी, पूरा दिन काम करती थी, लेकिन कपड़े में एक दाग नहीं होता था, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसकी कलाइयाँ देखोगे ना, एकदम नाजुक सी। अगर कोई इंसान लगातार जो है ना मेहनत का काम करता है ना, तो ऐसी नाजुक कलाइयाँ नहीं रहती, वो कलाइयों से पता चल जाता है। प्लस फेस पे थोड़ी सी भी टैनिंग नहीं होती थी उसकी, एकदम ऐसा लग रहा था कि अरे 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 ये तो जैसे धूप में निकली ही नहीं कभी। तो ऐसा परफेक्ट उसका फेस रहता था और मेकअप रहता था, लेकिन पूरी टीम होती थी। और ये जो काम भी वो करती थी ना,
वो भी पूरी उसकी टीम ही करती थी, बस जब शॉट लेने होते थे तब लिज़ी जी कर देती थी। नो डाउट वो जो है बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थी, बट टीम होती है पूरी। अब हमें क्या लगता है ना कि भाई वाह, ऐसी ज़िंदगी तो हमें भी जीनी है, बट इतना आसान नहीं होता है ये सब। ये जो दिखाया जाता है कि भाई सब कुछ करती है, कोई भी कर सकेगा इतना, एक दिन में इतने सारे काम वो कर लेती थी। डोर बनाना हो गया, खेती करना हो गया, फिर खाना भी बनाना हो गया, A to Z चीज़ें एक साथ कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। ये जो है अलग अलग दिन के शॉर्ट्स रहते हैं जो कि एक साथ ये लोग कंबाइन करके वीडियोस बनाते थे। तो ये सब जो है ना बस एक फिक्शनल फेरी की तरह थी वो, लोगों को दिखाने के लिए, और उसमें कुछ गलत बात नहीं थी मेरे हिसाब से। देखो क्रिंज भी हम देखते ही है, तो ये तो एक अच्छे ही वीडियो थे, उससे हमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, तो देखने में मज़ा आता था, है ना। हमें भी पता था कि ये भाई पॉसिबल नहीं है, और जो भी दिखाया जा रहा है वो एडिटेड है। ये एक फिक्शनल फेरी जो कि कहानियों में होती है कि भाई एक लड़की अकेली जंगल में रहती थी, सारा काम करती थी, माँ बाप मर गए थे, दादी दादा के साथ रहती थी और खूब सारा काम करती थी, और दिखने में बेहद जो है खूबसूरत थी, सिंड्रेला टाइप। तो वो फिक्शनल स्टोरी को जो है रियल कर दिया था इन लोगों ने एडिटिंग के तहत। प्लस लिज़ी जी का ना कंटेंट जो था ना एकदम रिफ्रेशिंग था, लैंग्वेज बैरियर तो था ही नहीं। अब देखो हमारे जो वीडियोस है वो खाली जो हिंदी भाषी ऑडियंस है वो समझ पाएगी या सुन पाएगी, तो वही देखेंगे। अब उसके वीडियो में लैंग्वेज होती ही नहीं थी, वो खाली जो करती है उसकी दिनचर्या दिखाई जाती है ना, कि भाई उसका रूटीन्स दिखाया जा रहा है, तो हमें समझने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो कर रही है वो बोले बिना ही हमें समझ आ रहा है कि वो क्या क्या कर रही है। प्लस वो जहाँ पे रहती थी वो जगह बेहद ही खूबसूरत थी, जैसे कि हमारी दादी कहती ना हमारे ज़माने में ऐसा होता था वैसा होता था, तो हमें वो ब्लैक एंड वाइट ज़माना अभी कलर में दिख रहा है, वो भी टॉप नॉच प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ, जहाँ पर प्रॉपरली हर एक चीज़ को जो है बारीकी से दिखाया जा रहा है हमें, जो कि बेहद खूबसूरत दिखता था। तो और उसमें लिज़ी जी जो है एक फिक्शनल फेरी, जैसे कि मैंने बोला, एक खूबसूरत लड़की जो है, जो कि इतना सारा काम करने के बावजूद भी उसके चेहरे पे शिकन नहीं है और वैसी की वैसी है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। स्किन टैन हो जाएगी अगर आप रोज़ खेती करोगे या तो ऐसा करोगे, है ना। वो बिना किसी स्कार्फ के खेती करती थी, फिर भी टैनिंग नहीं हुई थी उसका, मतलब जो टीम मेंबर थे वही करते थे, लेकिन लिज़ी जी को एक आई कैंडी की तरह यूज़ किया जाता था। अब उसमें ना जो 65% मेहनत है वो टीम की ही लगती थी। लिज़ी जी को तो वो लोग जो है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते थे, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल थी, उसमें ज़्यादा बहुत सारी स्किल्स थी, बट हकीकत तो यही थी कि उसको यूज़ करते थे। अब लिज़ी जी को भी ये पता चलने लगा, और जैसे ही वो फेमस होने लगी तो भाई 10 लोग भी बताते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से चैनल चल रहा है और तुम्हें तो बहुत कम पे किया जा रहा है, और उसको भी थोड़ी लालच आ गई कि भाई मैं ही जो मेन हूँ इस चैनल का पूरा किरदार, और मुझे ही जो है 50% मिल रहा है, मेरे नाम से कंपनी भी ओपन करी हो और मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये तो अनफेयर है, और अनफेयर था भी। बट आप खुद एक जो है देसी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हो कि भाई मैं खुद जो है जंगल में रहती हूँ और सारी नेचुरल चीज़ें ही जो है घर से बनी, हाथ से बनी खाती हूँ, और दूसरी साइड नूडल्स आप जो है उसके नाम पे बेचे जा रहे, तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का दुख था, और वो दुख इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उस कंपनी से उसे एक फुटी कौड़ी भी मिल नहीं रही थी, तो वो ज़्यादा ही दुख था। अब जैसे कि मैंने बोला 2019 में जो है लिज़ी जी जो है लिजिया जा नाम से कंपनी जो है शुरू करती है। एजेंसी को पता चला, उन दोनों में लीगल बैटल शुरू हो गई। वो बहुत ज़्यादा अगली हो गई, जिसके बाद लिज़ी जी जो है वो लीगल बैटल जीतती भी है, और उस चैनल पे कोई भी वो वीडियोस नहीं अपलोड करती, ना ही वो काम करती है। वहाँ पे लिज़ी जी जो है अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देती है लिज़ी जी चैनल जो है उसकी एजेंसी के साथ। अब कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया तो फिर वीडियोस अपलोड करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उन दोनों में इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स आ गए थे, तो फिर उन्होंने भी अपना रास्ता अलग चुन लिया और लिज़ी जी ने भी अपना रास्ता अलग चुन लिया। ढेर सारे वो इंटरव्यूज़ देती है जहाँ पर वो बताती है कि कैसे भाई उसका यूज़ किया गया, आई कैंडी की तरह यूज़ किया गया वगैरह वगैरह। एजेंसी जो है उसके अगेंस्ट जाकर उसके नाम से कंपनी भी ओपन कर ली थी जहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते थे, जिसके मैं खिलाफ हूँ वगैरह वगैरह, तो ऐसे वो इंटरव्यूज़ देती है। अब यूएसए के जितने भी लोग हैं, अमेरिकन हैं, उनका ये मानना है कि लिज़ी जी का जो चैनल है वो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा था, सॉफ्ट प्रोपेगेंडा, क्योंकि वो लोग चाइना वाले जो है ना दिखाना चाहते थे कि देखो हमारे भी गांव इतने ज़्यादा सुंदर है, हमारे गांव के लोग भी बहुत अच्छे रहते हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, उनको तो पता ही नहीं है शहरीकरण के बारे में वगैरह वगैरह। तो ये एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा था, अपने चाइनीज़ विलेज लाइफ को जो है प्रेजेंट करने का एक प्रोपेगेंडा था, ऐसा यूएसए वाली का मानना है, यानी कि अमेरिकन का मानना है ना, बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स वगैरह का ये मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में अगर देखा जाए तो सच्चाई भी है।
अचानक से इतना ज़्यादा ये चैनल ग्रो भी हो गया था क्योंकि एजेंसी जुड़ी है, इसलिए ना उन लोगों ने चाइनीज़ गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि हम जो है अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि चाइना में 2008 से ही यूट्यूब बैन है। चाइना में यूट्यूब नहीं यूज़ होता है, बैन है वहाँ पे, जिस वजह से परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने भी उनको परमिशन दी, उसका मतलब कहीं ना कहीं तो सच बात है। बट मेरे हिसाब से तो उसका चैनल ठीक ही था भाई, जितने भी एडिटेड वीडियो थे कम से कम उसमें से आप अगर पूरे दिन काम किया है ना आपने, तो आप रिलैक्स फील करोगे। और दूसरा कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो अपने गांव को मिस करते हैं, या तो जो शहरों में रहते हैं कभी गांव देखा ही नहीं है, उनके लिए भी वो अच्छे वीडियोस थे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो रिफ्रेशिंग टाइप वीडियो थे, आपको कुछ भी उसमें सोचना नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस देखो रिलैक्स हो जाओ, आनंद लो, यही था। एडिटेड है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी है जो कि सुपर एडिटेड रहती, फिर भी हम देखते ही है। तो नुकसान नहीं कुछ भी पहुंचा रहा था, लेकिन हाँ एजेंसी के साथ मतभेद के चलते लिजी जी ने वहाँ पे वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिए। अभी भी उन्होंने कमबैक नहीं किया है, जिस दिन वो करेगी मैं जो है लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसके वीडियोस जो है एंजॉय कर पाओ। और लिजी जी जैसे चैनल अगर आपको देखने पसंद है तो आप डियांशी शाओगे, पता नहीं क्या नाम है, मैं उसकी भी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो उसका चैनल आप देख सकते हो। वहाँ पे भी कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है और वीडियोस अच्छे रहते हैं। सुपर एडिटेड वो भी होते थे, लेकिन देखने को मज़ा आता है, क्या ही कर सकते हैं, है ना। आनंद आता है और आप रिलैक्स एकदम फील करते हो, देख के मज़ा आता है। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।